दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल हिंदुस्तानी मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से। एक पुराणों में एक ऐसी कथा आती है जिससे आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। गोवर्धन पर्वत के संबंध में। गोवर्धन पर्वत आप जानते हैं कि जिन्हें कि भगवान कृष्ण ने छिंगली में उठाया था और कितने दिन तक उठा के रखा रहा? 7 दिन। कौन सी तारीख थी? 7 तारीख। बताएंगे उस बारे में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी आज जिस मुद्दे में हम आए हैं, पर्वत में कथा आती है वह कभी सुमेरु का शिखर हुआ करता था। जब हनुमान जी सेतु बंधन के समय उसे ला रहे थे तो उनके ब्रज भूमि तक पहुँचते पहुँचते घोषणा हो गई कि सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया है। अब पर्वत लाने की आवश्यकता नहीं है। यह घोषणा सुनकर हनुमान जी ने गोवर्धन को वहीं रख देना चाहा जहाँ से वे उसे उठा के ला रहे थे। ऐसे में गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी से कहा, तुम मुझे घर से, परिवार से, कुटुंब से अलग करके भगवान की सेवा के लिए ले जा रहे थे। देखिए पर्वत क्या कहते हैं, सो तो ठीक था, लेकिन अब मुझे भगवान की सेवा में लगाए बिना मार्ग में यूं ही छोड़ देना, यह किस दृष्टि से उचित है? हनुमान जी विचार किए। उन्होंने निवेदन किया सुमेरु पर्वत ने, हमारे लिए आप उचित व्यवस्था बनाए बिना छोड़ करके आप नहीं जाएं। निवेदन किया। हनुमान जी विचार किए। हनुमान जी असमंजस में पड़ गए और उन्होंने क्या किया, भगवान राम से पूछा। गुरु बिना ज्ञान नहीं कहते हैं ना, क्या किया जाए भगवान? भगवान ने उत्तर में कहा, गोवर्धन को ब्रज में स्थापित कर दो। अभी तो मेरा राम अवतार है, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तब गोवर्धन को अपना लीला केंद्र बनाऊँगा। अभी तो उसे यहाँ सेतु पर रख दिया जाए तो मैं सेतु पार करते समय उसके ऊपर पांव रखकर निकल जाऊंगा। लौटते समय संभव है कि सेतु का प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए ब्रज में गोवर्धन के स्थापित हो जाने पर मैं उस पर गाय चराने के लिए नंगे पांव विचरण करूंगा। उसके झरनों में जल में स्नान करूंगा, उसकी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाऊंगा, उसके फूलों में अपना श्रृंगार करूंगा और अपना संपूर्ण किशोर काल वहीं गुजारूंगा। भगवान की इस घोषणा से गोवर्धन संतुष्ट होकर के ब्रज भूमि में स्थापित हो गए। यह पुराणों की कथा है। इसका मतलब यह है कि श्री राम जी के अवतार के बाद श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, वह भी राम के ही रूप में था। यह लीला पूरी पहले से बनी हुई थी। आइए फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे एक नई चैप्टर के साथ पुनः मिलेंगे। एक छोटी सी और कथा आती है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, पूज्यवर, आप परम पिता हैं, देवता और दानव दोनों आपकी ही संतान हैं। कौन कह रहे हैं? देवर्षि नारद ने अपने पिता, उनके पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से कहा, पूज्यवर, आप परम पिता हैं, देवता और दानव दोनों आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता तो श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति और तप में दानव श्रेष्ठ हैं। अपने दानव को पाताल में और देवों को स्वर्ग में स्थान दिया, ऐसा क्यों? देवों को स्वर्ग में और दानवों को पाताल में स्थान दिया, ऐसा क्यों? क्या देवता दानव से श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देना सरल है। तुम देव और दानव दोनों को भोजन पर आमंत्रित करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। निमंत्रण पाकर दोनों ब्रह्मलोक पहुँचे। दानव पहले पहुँचे, भोजन परोसा गया। देखिए, दानव को पहले बुला के भोजन परोसा गया। दानव भोजन आराम करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी बोले, भोजन सबको मिलेगा, लेकिन कोहनी को मोड़े बगैर भोजन ग्रहण करना है। देखिए कितनी बढ़िया बात आ रही है। दानव और दैत्य में दिमाग की बात, दिमाग को कैसे पाया जाए। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि सबको भोजन मिलेगा, लेकिन कोहनी जो होती है ये, इसको बिना मोड़े आपको भोजन करना है। अब बिना कोहनी मोड़े दानव ने खूब प्रयास किया, कैसे भोजन मुंह में जाएगा, कैसे मुंह में निवाला जाएगा, और इसी तरीक़े से भोजन करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो बिना खाए पिए भोजन पाए, प्रसाद पाए बिना खाली पेट वापस चले गए। अब दूसरे दिन देवों को भोजन में आमंत्रित किया गया। नारद जी बैठे देख रहे हैं सारा कुछ।
ये अंतर देखिए देवों और दैत्यों में। देवों को जब भोजन के लिए बुलाया गया, नाना भांति भांति प्रकार के भोजन लग गए, व्यंजन लग गए, और ब्रह्मा जी ने बोला आप सबको भोजन मिलेगा, और लेकिन वही शर्त है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। देवताओं को इसका कोई भारी ना टेंशन हुई, ना कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की। उन्होंने बस अपने हाथ से सामने वाले को खिलाना चालू कर दिया। एक हाथ से तुम खाओ और अपने हाथ से तुम मुझे खिलाओ। तो कोहनी मुड़ी क्या? कोहनी मुड़ी क्या? इस तरह से एक दूसरे का ध्यान रखने के कारण ही देवता दानव से श्रेष्ठ कहलाए। दानवों में ये नहीं मिलेगा, वो हमेशा एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे की बुराइयां ढूंढेंगे, लेकिन देवता एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के मुंह में निवाला डालेंगे, एक दूसरे के मुंह में से हाथ से निवाला खाएंगे। इस तरह से पता चल जाता है कि बांट कर खाने वाला, मिल बांट के खाने वाला ही देवत्व का अधिकारी होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे पुनः ऐसी ही नई कथाओं के साथ मिलेंगे। संजय अग्रवाल, हिंदुस्तानी, मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़, वरिष्ठ योग प्रशिक्षक, पतंजलि एवं विश्व हिंदू परिषद मंत्री पोस्ट में। आप सभी का शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।